तो जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं। और परसेंटेज आपने कहीं से भी पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। अगर आप क्लास 8th 9th 10th किसी में पढ़ते होंगे या आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, या छोटा से छोटा बच्चा होगा या बड़े से बड़ा कोई भी होगा, हम इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। आपको अगर हमारे बारे में जानना हो तो इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो हम लोग का क्लास होगा, इस क्लास में परसेंटेज का पूरा बेसिक्स से लेकर एडवांस तक डिस्कस किया जाएगा। यानी आपको एक वीडियो, फिर अगला क्लास ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा। ये वीडियो उतना लंबा नहीं बनाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत, ये सामने कुछ फ्रैक्शन आपको दिया गया है। ये फ्रैक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। और फ्रैक्शन को अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रैक्शन इसका मतलब क्या होगा, तो हम लोग का चैप्टर का नाम आपको बता ही दिए कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम हम लोग का होगा परसेंटेज। चैप्टर का नाम क्या होगा? परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इसका बेसिक मतलब क्या है। तो देखिए, ये जो आपको परसेंटेज में ऐसा फ्रैक्शन दे दिया जाता है ना, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा है। अगर हम यहीं पे लिख दें कि 16/2/3 प्रतिशत, अगर ऐसे एग्जाम में आ जाता है तो आप सोचने लगते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। मतलब अगर इसी को हम क्या करें, इसी को अगर 20% 10% अगर दिया हो तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे दे दिया जाए तो फिर आपको करने में कठिनाई होती है, इसको सॉल्व करने में कठिनाई होती है। इसी पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि आप इसको कैसे बनाएंगे। तो आप पेशेंस रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट सीखना होगा तो पूरा देखना ही पड़ेगा। और इसमें हमने क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यानी पहले तो हम फ्रैक्शन आपसे याद करवाएंगे। ये जो फ्रैक्शन लिखा गया है कि 1/2 का मान कितना होता है, यानी कहीं भी अगर आपको 1/2 लिखा हुआ मिल जाए, 1/2, तो इसका मान कितना होगा, यानी 1/2 परसेंटेज में इसका मान कितना होगा। ठीक, उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे। और उसके बाद आपसे मीनिंग यानी भिन्नों का अर्थ, यानी ये जो भिन्न है इसका मतलब क्या होगा, आपको ये भी हम समझाएंगे। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा उसी प्रकार, यानी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा जो फ्रैक्शन वाला मूल्य है, यानी फ्रैक्शन वाला जो मान देता है उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा। और मतलब इसमें क्वेश्चन 4-5 लिया गया है। और अगर आप रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं अपने मैथ गुरु 10 चैनल पे। ओके, और बढ़ते हैं आगे। और आप अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके हमें मोटिवेट करिएगा, यानी सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले स्लाइड से, यानी सबसे पहला। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या है, चलिए। तो सबसे पहले हम आपको प्रतिशत के बारे में बताएं। प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत क्यों है, प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत का हिंदी नाम, यानी अगर परसेंटेज कहते हैं, परसेंटेज इसका इंग्लिश नाम होता है। परसेंटेज अगर बात किया जाए, परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब क्या होता है? देखिए, प्रतिशतता मतलब होता है कि अगर कोई भी वस्तु, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि 20%, अगर 20% कहें तो 20% कहने का सीधा अर्थ यही है कि आप कोई भी वस्तु है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वस्तु है, उसको बोल रहे हैं कि ये वस्तु पहले का 20% बची है। मतलब मानते हैं कोई x वस्तु है, आप इस x वस्तु को बोल रहे हैं कि ये जो वस्तु है ना, पहले से 20% बच चुकी है। ओके, नहीं तो आप घर में कहते हैं कि मान लीजिए खाना भोजन है आपके यहाँ, आप बोल रहे हैं कि जो दाल है पहले का 20% ही बचा है दाल, तो यानी दाल पहले थी कितनी? तो पहले जो दाल थी वो 100 थी, यानी जो पहले दाल थी वो 100% थी। 100% मतलब क्या कि पहले दाल किसी को भी इकाई यानी एक माना जाता है। ओके, तो एक बराबर यहाँ पे क्या कहा रहा है कि 1 बराबर 100%, तो दाल कितनी बची है? 20%। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी वस्तु को जब बोला जाए आपको कि वो वस्तु 20% है, 30% है, 40% है, 50% है, तो कहने का सीधा ही अर्थ होता है कि वो पहले वस्तु 100 यूनिट थी। अब 100 यूनिट का मतलब क्या होता है? या 100 पीस थी, या 100 लीटर था, या 100 केजी थी। मतलब ये वस्तु अलग अलग क्वांटिटी में हो सकती है। ओके, लेकिन वो वस्तु पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है? 20 हो गई है।
यानी कोई भी वस्तु जब परसेंटेज में बोली जाती है, अगर 20% हम बोल रहे हैं तो 20% का सीधा सा अर्थ होगा 20% का कि वो जो वस्तु है वो 100 में 20 बची है। ओके, 20% का मतलब क्या है कि कोई वस्तु 100 है, 100 थी पहले, अब बची कितनी है 20। इसका अर्थ सीधा यही होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये परसेंटेज का मतलब समझ में आया होगा। और देखिए, जब भी कहीं परसेंटेज आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि परसेंटेज का सिंबल आपको कहीं भी दिखता है, तो परसेंटेज का मतलब होता आखिर क्या है? तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यानी कहीं भी किसी भी संख्या पे अगर यही हम 20% लिखे हैं तो 20% लिखने का अर्थ सीधा होगा कि ये तो 20 हम लिख दिए, 20 लिख दिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि गुणा लगाइए, गुणा, और 1/100 लिखिए, 1/100। ठीक है, तो बात वही हो जाएगी जो हमने पहले 20/100 लिखा था, 20/100 लिखा था। ठीक है, ओके। यानी परसेंटेज आप जब भी देखें तो परसेंटेज का मतलब क्या समझेंगे? परसेंटेज का मतलब ये समझेंगे कि वो जो परसेंटेज का मतलब है 1/100, परसेंटेज बराबर 1/100। ओके, और ये भी आपको क्लियर हुआ कि अगर कोई भी कहा जा रहा है कि कोई भी वस्तु 5%, 10%, 20% बची है, शेष बची है, तो कहने का मतलब क्या है? वो वस्तु पहले 100 होगा। 100 मतलब 100 में कुछ भी हो सकता है, लीटर, मीटर, केजी, कुछ भी हो सकता है, और वो वस्तु अभी इतनी बची है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको क्लियर हुआ कि परसेंटेज मतलब होता क्या है ना। अब एक और आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आपके सामने ये प्रश्न आया होगा। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु अगर आपको बोला जा रहा है कि हमारे पास 500 रुपये है, हमारे पास 500 रुपये है, 500 रुपये है, 500 का 20%, क्या बोला जा रहा है कि 500 का 20% कितना होगा? ये कभी हम नॉर्मल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, अगर कोई कुछ भी नहीं जानता होगा तो भी सीख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 500 का 20%। आपको हमने 20% तो बता ही दिया कि 20% होता क्या है? कोई भी वस्तु 100 में कितनी है, कोई भी वस्तु उसकी, यानी परसेंटेज एक तुलना, मान लीजिए एक तुलना है किस में? तो 100 में। परसेंटेज एक तुलना है 100 में। ठीक है, परसेंटेज का मतलब हम आपको बता ही दिया कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे कि 500 का 20% मतलब क्या? तो 500 तो हम लिख देंगे, सिंपल सी बात है, 500 लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 500 हम लिख देंगे। लेकिन ये देखिए, आपने बचपन में या कभी भी ये इतना तो मैथ पढ़े होंगे कि का मतलब, जो बॉडमस आप लोग पढ़े थे या ऐसे पढ़े थे कि का को पहले तोड़िए, तो ये वाला का मतलब क्या था? का मतलब गुणा था, इतना तो याद आ रहा है ना। तो का मतलब क्या? गुणा, का मतलब गुणा लगा देंगे। लेकिन ये जो 20% है, 20% को हम 20 लिखेंगे, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि बट्टा में 100। बट्टा में 100 कहने का मतलब क्या है? आप ऐसे समझिए, बट्टा मतलब 100 कहने का क्या है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता था? गुणे 1/100, यही होता था ना। तो ये परसेंटेज को, ये जो 100 को यहाँ ना लिख के हम यहाँ भी लिख सकते हैं, वही मामला हुआ। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या होगा कि आप सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ से हम फ्रैक्शन में इसको काटें तो यहाँ पे देखिए 0, 2 जीरो से सिंपल 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या 20 5 100, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 100। तो इसका मान कितना आएगा? 100 आएगा। आशा करते हैं कि बहुत आसानी से आपको हम समझाए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आशा है कि आप पहले कर लेंगे अगला। ठीक है, यानी आगे अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप कर लेंगे। चलिए, तो अगला बढ़ते हैं। आगे और भी आता है, जैसे और क्वेश्चन होता है ना। हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जो लिखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो है इससे अपडेट, मतलब अधिक लेवल का है। ये जो क्वेश्चन अभी करा रहे हैं स्टेट एग्जाम्स में, ग्रुप डी रेलवे में पूछ दिया जाता है, तो इसको आप लोग देखिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है कि कोई भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं कि कोई संख्या मान लीजिए 4 है, कोई संख्या 4 है, 4 कॉमा दिए हैं 5 का, 4 5 का, मतलब कोई संख्या 4 है, 5 का कितना परसेंट है? यानी आपको यहाँ पे परसेंटेज बताना, परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट है। क्वेश्चन क्या है कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। ओके, तो बस आपको ये भी दिमाग में बताए थे, अभी याद रखिए कि परसेंट को बोले थे कि तुलना होता है। तुलना होता है किसमें? तो दो संख्याओं में तुलना होता है।
तो दो संख्याओं में तुलना होता है, तो यहाँ पे देखिए किस में तुलना है, तो 4 और 5 दो संख्याओं का तुलना यहाँ पे दिया है। तो क्या करेंगे हम, ये करेंगे इसको परसेंटेज में निकालने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे 5 का। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो बोलता है का मतलब जिस संख्या के बाद का से लग जाता है उस संख्या को नीचे हर में लिखा जाता है, यानी जिस संख्या से तुलना किया जाता है। तुलना किससे किया जा रहा है, तो तुलना 5 से किया जा रहा है, यानी 4 जो है ना 5 के रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, तो 5 से तुलना किया जा रहा है। 5 से जब तुलना किया जा रहा है तो हम 5 को कहाँ लिखेंगे, 5 को लिखेंगे नीचे, यानी 5 से जब भी आपको जिस संख्या से तुलना किया जाए उसको नीचे रखना होता है। इतना भी ना समझ में आए तो ऐसे समझिएगा कि जिस संख्या के बाद यानी 5 के बाद का से भी लिखता है से, तो उस संख्या को नीचे लिखा जाता है ना। ऐसे हो जाता है कि 4 5 से, 4 5 से कि 4 5 का, तो से मतलब क्या किस लिए आता है, से आता है अधिक और कम के लिए, तो भी हम 5 को नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4 5 का कितना परसेंट है, तो 5 का मतलब 5 को तो नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि तुलना किससे है, तुलना 5 से है। ओके 5 से तुलना है। अब क्या है कि 4 ऊपर रहेगा, क्यों कि यही तो पूछा जा रहा है कि 4 जो है 5 का तो 5 नीचे आ जाएगा। 5 का कितना परसेंट है, अब परसेंट के लिए सिंपल सी बात है, देखिए कि इसको गुणा 100 होता है लेकिन ये अधूरा है, ऐसे गुणा कर सकते हैं। अधूरा क्या है कि 100 बट्टा में 100 होता है, 100 बट्टा में 100, क्योंकि अगर गुणे 100 कर देंगे तो किसी भी संख्या में अगर गुणा 100 कर देंगे तो उसका मान 100 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाएगा अगर गुणे 100 कर देंगे तो। लेकिन ठीक है, इसीलिए हम 100 बट्टा 100 करते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप इसको काटें मतलब 100 से 100 पूरा कट जाएगा, मान कितना आएगा 1, अगर 1 का इसमें गुणा करें तो मान वही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 100 से गुणा नहीं करते, 100 बट्टा 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, तो संख्या तो 4 बटा 5 ही रह जाएगी, तो नहीं। देखिए क्या होता है, ये जो 5 है ना, 5 वाला इससे हम काट देते हैं, मतलब 4 5 गुणे जो गुणा ऊपर है 100 काट देंगे तो कितना बनेगा 20, कितना बनेगा 20। तो ये 4 गुणे अगर 20 हम लोग करें तो 4 गुणे 20 कितना हो जाएगा 80, 4 गुणे 20 80। और ये जो गुणे यहाँ पे तो 1 बचा ना, 1 क्योंकि 100 कट गया है, 100 का यहाँ पे गुणा 20 में 4 का गुणा हो गया है, क्या बचा है यहाँ पे 1 बचा है, तो हम क्या कर देंगे गुणे 1/100, गुणे 1/100, 1/100 को क्या लिख सकते हैं 80%। क्यों कि परसेंट का मतलब ही आपको पहले बता दिए थे कि परसेंट का मतलब 1/100 होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप इजीली करना चाहें, इजीली मतलब क्या कि जैसे अगर आप मान लीजिए ऐसे 100/100 नहीं लिखना चाहते तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इजीली कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आइए इसको हम एक बार रफ करते हैं, मिटाते हैं इसको हम। ओके, आप अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 4/5, 4/5 तो 5 को नीचे लिखिए और 4 को ऊपर लिखिए, गुणे 100 कर दीजिए, है ना। नीचे वाला 100 नहीं लिखा जाता, बाद में परसेंटेज लगाया जाता है, तो एक गलत प्रोसेस है। वैसे आपका आंसर वही आएगा। देखिए 5 से 20 बार में काटे, 20 5 100, 4 दूना के 8, तो ये तो 80 आया ना। परसेंट कहाँ से लगाएं, परसेंट कहाँ से आ जाएगा, तो परसेंट इसीलिए हम नीचे बट्टा में 100 लिखे थे, इसके नीचे बट्टा में 100 इसीलिए लिखे थे, है ना। तो अभी तक तो परसेंटेज नहीं था, तो 80 में परसेंट कैसे लग जाएगा, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो हम लोग परसेंटेज से गुणा करते हैं लेकिन 100 से गुणा ना करके 100 बट्टा में 100 से गुणा करते हैं। तो एक निष्कर्ष ये हम लोग का निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि किसी भी संख्या को कोई भी संख्या हो उसको परसेंटेज में बदलना होगा, कोई भी संख्या हो उसको परसेंटेज में बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे गुणा 100/100, यानी सीधा 100/100 मतलब ऐसा कहा जाता है कि 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, यानी 100/100 से गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा तो हम उस संख्या में 100/100 यानी 100, ओके 100/100 से गुणा करते हैं। ओके, नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि उस संख्या में 100 तो हम लिख दिए, अगर परसेंटेज यहाँ लगा दे तो क्या हो सकता है कि 100 परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 100% से गुणा कर देते हैं, सीधी सी बात है।
ओके, याद रहेगा। यानी किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100/100 यानी 100% से गुणा कर दिया जाता है। जैसे अगर वही 4/5 को बोला जाए कि परसेंट में बदलो, 4/5 को परसेंट में बदलो, कुछ नहीं करना होता है, 100/100 भी लिख सकते हैं, 100/100। तो ये कट जाएगा 20×5 = 100। तो ये बचा कितना, ये बचा है आपका 80 तो बचा। लेकिन नीचे वाला जो 1/100 है ना, 1/100 के स्थान पे क्या लिख देंगे, परसेंटेज, यानी 80%। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, तो 100/100 से। लेकिन किसी से भी पूछेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं, 100 से गुणा किया जाता है, जो कि एक अधूरा सत्य है। 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज कहाँ जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज बाद में उड़ के आ जाएगा, कहाँ से आएगा परसेंटेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 100/100 से इसलिए गुणा करते हैं, आपको ये भी हम कारण बता दिए। 100/100 से इसलिए गुणा करते हैं, यानी 4/5 तो हमने कर दिया। अगर किसी भी संख्या में 100 से गुणा कर देंगे तो उसका मान सीधे 100% बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन मैथ में ये नहीं होता है कि जितना, ये हर अंश और हर में होता है कि जितनी अंश में, जिस संख्या से अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या में से हर में गुणा करिए। तो इसीलिए नीचे 100/100 लिखा जा रहा है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन हम लोग को आता है कि अभी तक हम लोग देखे कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा, यानी परसेंटेज में बदलना होगा, तो 100/100 से गुणा करते हैं, 100/100 से गुणा करते हैं या 100% से गुणा करते हैं, कोई भी बोल सकते हैं आप। 100/100 से गुणा करते हैं। आगे अगर किसी भी संख्या को, अगर किसी भी प्रतिशत संख्या को मूल मान यानी ओरिजिनल वैल्यू संख्या में बदलना होगा, तब क्या करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 20% है, 20% को आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो फ्रैक्शन में यानी संख्या में बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे भाई, संख्या में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। ओके, संख्या में बदलने के लिए देखिए, किसी भी फ्रैक्शन को याद रखिएगा, नोट है ना। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि ज्ञान कहीं से मिल जाए बेकार नहीं होता। ओके, और ये जो वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ओके, ये हमारा आपका 4 साल का अनुभव है जो आपको इस तरह हम बता रहे हैं। ओके, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट से पूछते हैं कि मतलब ये क्या होगा, ये बताओ, ये किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा। अभी आगे जो बताएं आपको हम, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा तो किससे गुणा करेंगे, वो भी बोलेगा 100, वो भी 100 ही बोलेगा, लेकिन फिर उसका करेक्शन हम करेंगे कि नहीं। 100 से गुणा कर देंगे तो किसी भी संख्या का मान 100 गुना बढ़ जाता है। और फ्रैक्शन में ये रूल है मैथ का कि जिस संख्या से अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से अंश में भी, हर में भी गुणा करेंगे। इसलिए 100/100 या 100% से गुणा करते हैं, सही है। तो आशा करते हैं कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, और आगे बढ़िए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेट हम भी हों, मोटिवेशन हमको भी मिले कि हम अच्छा कर रहे हैं और लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला इस पे अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, अब क्या मेथड कि अगर किसी कोई भी परसेंटेज संख्या है उसको फ्रैक्शन में यानी x बाई y के रूप में कैसे बदलेंगे, ये देखना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है कि 20% लिखा है ना, 20% लिखा है तो कुछ नहीं करना होता, 20 तो आप लिख ही लेंगे। परसेंट का मतलब आपको बता ही दिए थे कि पहले ही, कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट जहाँ आए उसका मतलब 1/100 होता है, ठीक है। तो गुणे क्या करेंगे, 1/100, 1/100 कर देंगे। अगर इसको काट पीट मचाएंगे तो काट पीट मचाने के बाद 1 में यानी 20×5 = 100, यहाँ 5 आएगा ना, तो 1/5, ये क्या हो जाएगा 1/5। यानी अगर 20% को फ्रैक्शन में बोले कि फ्रैक्शन में क्या मान होगा, तो इसका फ्रैक्शन में मान यानी संख्या जो होगा 1/5 होगा। जैसे इसका उल्टा भी होता है, जैसे इसको हम प्रूफ करते हैं। अब दोनों जो रूल आपको बताया था ना कि किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना और किसी परसेंटेज को संख्या में यानी फ्रैक्शन में बदलना, तो देखिए जैसे हम कोई ले लें 20%, यहाँ से हम 20% ले लें, तो 20% तो ले लिए, 20% को अभी हम क्या निकाले हैं 1/5, यही निकाले हैं ना 1/5। तो यानी परसेंट को किस में बदलना, फ्रैक्शन में यानी संख्या में बदलना।
अब क्या है, अब हम देखेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको परसेंट में कैसे बदला जाता है। तो परसेंट में बदलने के लिए वही है, कोई भी संख्या हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसको परसेंट में बदलने के लिए सीधा क्या करेंगे, 100/100 यानी 100/100। तो ये 5 क्या करेगा, ये 100 को काट देगा, काटेगा 20 से तो काट देगा, तो यानी 20 से तो काट दिया, लेकिन ये 1/100, क्योंकि ये 20 जो है 20 वाला 20 तो हम लिख ही दिए, लेकिन बचा क्या, अगर ऐसा लिखा जाए तो 1/100 बच रहा है 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20%, ऐसे लिख सकते हैं 20%। तो सेम आप देख सकते हैं कि अगर 20% का मान 1/5 है, 20% का मान 1/5 है, तो 1/5 को भी किस में, प्रतिशत में बदला जाए, 1/5 को भी प्रतिशत में बदला जाए तो भी इसका मान 20% आएगा। यानी एक दूसरे के विपरीत है, एक का मान अगला तो अगले का मान पिछला हो जाएगा। सही है, तो आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, यानी क्वेश्चन दे दे के आपको हम समझाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, एक सॉल्व किया था कि 500 का 20%, ऐसा बहुत आता है कि इस संख्या का इतना परसेंट कितना होगा, तो आपने अभी इसको सॉल्व किया है ना। अब अगला क्या था कि 4-5 का, या कोई भी आ सकता है, 4-5 का कितना परसेंट था, ये भी आपने सॉल्व किया, ये देखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन होता है कि कितना प्रतिशत अधिक है और कम है, यानी ये क्या है, हम ये वाला सॉल्व करेंगे कि कितना प्रतिशत अधिक है और क्या है, कम वाला। अब ये वाला टाइप अगला होगा हम लोग का कि अधिक और कम वाला, कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत कम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो कितना प्रतिशत अधिक है, जैसे एग्जाम्पल वही लेंगे, सेम देखिए जितनी बार एग्जाम्पल लेंगे सेम ही लेंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और बाद में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके दिमाग में क्लियर रहे कि हाँ यही इसी तरह सॉल्व होगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन होगा कि 4-5 से, ये ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज हम जो लिख रहे हैं ना उसको ध्यान रखिएगा। 4-5 से, 4 किससे, 5 से। ओके, 4-5 से कितना कम है, यानी कितना कम है, ये क्वेश्चन हम लोग का है। तो 4-5 से कितना कम है। अब देखिए बोले ही थे कि अगर आपको जिसके पीछे, जिस संख्या के पीछे से का लगा हो या तुलना जिससे किया जा रहा हो उसको नीचे। अब देखिए 4 किससे, 4 का तुलना किससे हो रहा है, तो 4 का तुलना 5 से हो रहा है, तो 4 का तुलना 5 से हो रहा है, तो 5 तो सीधी बात है 5 तो नीचे आएगा। 4 का तुलना किससे हो रहा है, 5 से। अब कहेंगे कैसे हो रहा है, तो देखिए 4-5 से, तो तुलना किससे हो रहा है, जिसके आगे से लगा है, जिसके बाद से लगा है, यानी 5 के बाद ही से लगा है। का भी लगा होता कि 5 का, तो का वाला में मैटर हो जाता है कितना परसेंट है, लेकिन ये कम अधिक वाले में से लगता है। तो 5 से 5 नीचे आ जाएगा, तुलना 5 से तो 5 नीचे। अब देखिए 4-5 से कितना कम है, तो 4 कितना कम है 5 से, ये देखना है। तो 4 जो है 5 से तो 1 कम है, कैसे, 5 में से 4 घटा लीजिए, सीधी सी बात है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 जो है 5 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 कम है, लेकिन प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। वही प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो 100 से, या 100/100 से। देखिए आपको समझाने के लिए हमने 100/100 लिखा है ना, कि एक्चुअल वैल्यू पता चले कि हम 100 लिखते क्यों हैं। लेकिन अगर आपको लिखना होगा एग्जाम में तो ये ना लिखें तो भी हो जाएगा, लेकिन बस दिमाग में ये याद रखें कि परसेंटेज, मतलब परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो लास्ट में प्रतिशत का सिंबल लगाना है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर काटे हम लोग तो 20×5 = 100, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20%, इसका आंसर होगा 20% आपका आंसर होगा। ओके, तो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि 4-5 से कितना कम है, 4-5 से कितना कम है, तो 4-5 से कितना कम है, तो 5 से तुलना हो रहा था, 5 को नीचे रखे। 4-5 से, तो हमने 5 में से 4 को घटाया, कितना आखिर कम कितना है एक्चुअल में, तो 1 कम था। 1 कम था किस पे, 5 पे, लेकिन हमको निकालना था 100 पे कितना कम है, तो 100 पे कितना कम है, तो 100 पे 20 कम है। 100 पे कितना कम है, तो 20 कम है 100 पे, इसलिए 20% लिखा जाएगा। सही है, आशा करते हैं क्लियर है। अब हमारा ये क्या है, कम वाला भी तो हुआ,
यानी ये कम लिखा था यहाँ पे, तो ये कम वाला अभी मेथड है। कम के बाद अब हम लोग का होगा अधिक वाला। अधिक वाला कैसे सॉल्व होगा, तो आइए अधिक वाले पे भी आते हैं, अधिक वाला कैसे सॉल्व होगा। ओके, चलिए अगले स्लाइड पे हम आते हैं और अगला क्वेश्चन आपको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा कि जो हमारा अब क्वेश्चन होगा कि 5 है किससे, 4 से, 5 4 से कितना अधिक है, कितना अधिक है। ओके, कितना अधिक है ना। वैसे हम बोल रहे हैं क्योंकि देखिए हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं तो उतना है ना, कॉपी पे भले हम कॉपी पे अच्छा लिखते हैं लेकिन स्क्रीन पे राइटिंग उतना सही नहीं बन पाता, और लिखना भी है तेज़ी में क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना बने। बहुत प्रेशर होता है ना वीडियो में कि लंबा वीडियो ना बने, तेज़ी में लिखिए, समझाना भी है, बोलना भी है, तो राइटिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। आप हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। 4 5 से, 4 5 से कितना अधिक है ना। कितना अधिक है मतलब कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अगला वाला क्वेश्चन में भी वही था, जो अगला वाला क्वेश्चन था कितना प्रतिशत, क्योंकि है ना ये सेंस वाली बात है कि परसेंटेज का चैप्टर चल रहा तो प्रतिशत में पूछा जाएगा। तो कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। कितना परसेंट, यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं, कितना परसेंट अधिक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने के लिए सेम है। देखिए क्या है कि तुलना, पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि तुलना किससे हो रहा है। ये तो देखिए ना, आखिर हम तुलना कर रहे हैं लेकिन तुलना कर किससे रहे हैं, तो 4 से। तुलना किससे हो रहा है, 4 से, तो 4 नीचे आ जाएगा। तुलना जिससे होगा वो नीचे आ जाएगा। ओके, नीचे तो आ गया, तो 4 से नीचे, 4 नीचे आ गया। 5 4 से कितना अधिक है, अब निश्चित तौर पर देखिए कि 5 में से अगर 4 घटा दें तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 5 जो है ना 4 से 1 अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन 4 पर 1 अधिक है ना, लेकिन 100 पे कितना अधिक है, तो 100 बट्टा में 100 लिख सकते हैं। 100 बट्टा में 100, ये बट्टा में 100 अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। बस दिमाग में याद रखिएगा कि 100 अगर परसेंट है तो परसेंटेज लगाना है, 100 लिखे चाहे ना लिखें। तो अगर इसको काट पीट में चाहें तो 25 चौके 100, तो ये बट्टा में भी 100 दिया है तो इसको हम 25% लिख सकते हैं। यानी 100 में जो वैल्यू है इसका, 100 में वैल्यू कितना है 25, लेकिन अगर कोई संख्या 4 होगी तो वो 1 अधिक है, लेकिन 100 पे 25 अधिक है। कहने का मतलब ये होता है, फिर से कह रहा है क्या कि 5 4 से कितना अधिक है, 5 4 से कितना अधिक है, तो हमने कहा कि 1 अधिक है क्योंकि 5 में से 4 घटा दिए तो 4 पे अधिक है ना, तुलना करना है। लेकिन कभी भी आपको बोले थे कि परसेंटेज हमेशा 100 पे मानता है, 100 पे मानेगा, 100 पे ही मानेगा। तो देखिए हमने तो एक्चुअल वैल्यू पे निकाला था कि 1/4, लेकिन ये बता रहा है परसेंटेज पे कि नहीं 25 अधिक है। ओके, यानी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 4 का जो आप 1 निकाल रहे हैं ना, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 का जो 25% होगा ना, 4 का 25%, ये 25% आपका 1 ही होगा। कैसे होगा देख लीजिए। 4 का 25 कहने का मतलब क्या है, तो 4 क्या लिखेंगे, 4 × 25 बट्टा में 100 लिखेंगे ना, तो 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, 1 बचा। सही है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है तो लगा सकते हैं आप लोग, सही है। ओके, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला, अब इतना तो आपको हम सॉल्व करा ही दिए है ना, इतना तो सॉल्व करा दिए कि किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। कोई भी संख्या होगा, नोट करिएगा, कोई भी संख्या होगा उसको अगर प्रतिशत में बदलना होगा, कोई भी संख्या प्रतिशत में बदलना होगा तो उसको क्या करेंगे, 100/100 से गुणा करेंगे। 100/100 से गुणा करेंगे कैसे, जैसे 4/5 को प्रतिशत में बदलना होगा, 4/5 को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100/100 किए थे। 100/100 यहाँ से काट पीट मचाइए तो 5 ऊपर जाए 20 बचे 100, 4 दूना के 8 यानी 80%, 4 दूना के 8 80%। ओके, अगला हमने क्या बताया, दूसरा रिवाइज करा देते हैं बस आपको। दूसरा हमने ये बताया कि किसी भी संख्या है ना, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना। अगला क्या बताए थे, किसी भी प्रतिशत मान को, किसी भी प्रतिशत संख्या को मूल मान यानी संख्या यानी फ्रैक्शन में बदलना। जैसे 20% हमने बताया था, 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलना होगा तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज बराबर आपको पता है कि 1/100, ये तो हम बता चुके हैं। तो आपको करना क्या होगा कि 20 × 1/100,
क्यों कि जब भी परसेंटेज आपको दिखे तो गुणा 1/100 उस संख्या का कर दीजिएगा, कोई भी संख्या हो। कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कटेगा तो 20 5 100 यानी 1/5। अगला हमने क्या बताया था, अगला ये बताया था कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए 500 है, 500 का 20%, थोड़ा तेजी में चल रहे हैं, पहले हम बता चुके हैं, 500 का 20% अगर का है 20%, तो 20% मतलब क्या, परसेंट मतलब 1/100, तो बट्टा में 100 हो जाएगा। काटिए इसको तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 यानी 100। इसका कितना आंसर आया था, 100। ओके, अब कम या अधिक वाला भी बताए थे कि कम या अधिक वाला भी, और दूसरा ओके कम या अधिक वाला अभी बताए हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ना क्लियर हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा, फिर इस टॉपिक पे दोबारा फिर से परसेंटेज का पोस्टमार्टम करेंगे और अब की बार 1 घंटा पूरा परसेंटेज का बेसिक ही बताएंगे। अभी तक हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं किया, अभी तक सिर्फ बेसिक ही बता रहे हैं। अगर बेसिक भी बताते तो 1 घंटा इसका सिर्फ बेसिक बताते हैं हम। ओके, लेकिन ऑफलाइन क्लास में होता है कि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, क्लास चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में वीडियो आप देख रहे हैं मोबाइल पे, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आपको भी देखने में मन नहीं लगेगा। ओके ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हम लोग का क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन अगर सॉल्व, अब तो वीडियो लंबा हो ही गई है, चलिए अगला बढ़ते हैं। आपको कुछ हम यहाँ पे दे दे रहे हैं याद करने के लिए, याद करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे तो ये फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है, फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे दिया गया। इसको बताने से पहले हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अगले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये वाला फ्रैक्शन पे, है ना। तो सही भिन्न और पूर्णांक भिन्न पहले तो बताना पड़ेगा आपको, उसके बाद ये क्वेश्चन को, अगला जो क्वेश्चन सब दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाएगा। उससे पहले ये फ्रैक्शन आप लोग अवश्य याद रखिएगा। ये फ्रैक्शन जो लिखा गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस फ्रैक्शन का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। कैसे, एक फ्रैक्शन को बता दे रहे हैं, वैसे तो हम बता ही दिए हैं, इसको तो अभी बताए हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिए हैं 1/2, यहाँ पे क्या लिया गया है, 1/2 लिया गया है। तो 1/2 अगर हम इसको सॉल्व करें, 1/2 को, 1/2 को अगर सॉल्व किया जाए तो 1/2 का मतलब क्या है, ये 1/2 का मतलब क्या है, ये यही देखना हम लोग को। 1/2, तो 1/2 को अगर सॉल्व किया जाए, यहाँ पे बोला है ना कि 1/2 बराबर 50%, इसका मतलब क्या, 1/2 मतलब, इसका मतलब क्या, 1/3 मतलब 33 सहित 1/3%, इसका मतलब क्या, 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। अब इसका मतलब क्या होता है तो आपको बताते हैं आगे। देखिए कहने का मतलब क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन को आपको बोले थे, कोई भी फ्रैक्शन हो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 यानी 100% से गुणा कर दीजिए, या आप लोग सिंपल याद रखिए 100 से गुणा कर दीजिए। कैसे, देखिए अगर बात करें यहाँ पे 1/2 क्या लिखा गया था, 50%, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1/2 हम लिखें, अगर 1/2 लिखे हैं तो 1/2 को परसेंट में यानी प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100/100। ठीक है, तो अब क्या होगा इससे, तो इससे ये होगा कि 2 से 1 कट जाएगा, 100 कितना बचेगा, 50, यानी 50/100। लेकिन इसको काटना नहीं है, 50/100 काटेंगे तो कट ही जाएगा, फिर से तो वही आ जाएगा 1/2, लेकिन हमको परसेंट में बदलना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये परसेंट को आपको बताया था कि परसेंट मतलब क्या होता है कि 1/100 यही होता है। तो 50 तो लिख देंगे, ये जो 100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 तो लिख सकते हैं ना, 100 तो लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 50%, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो, अब 1/3 को ले लीजिए, 1/3 को याद करना होगा तो इसका होता है 33 सही 1/3। ये देखिए आप टेंशन ना लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो ये याद हो जाता है। जैसे हमको याद हो गया कि 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, तो ये हमको याद हो गया है। लेकिन अब जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको भी याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही है कि 1/3 गुणे 100/100, 100/100। तो अगर इसको हम लोग काटें तो ये कटेगा ही नहीं, क्यों, देखिए 100/3 करें और गुणे 1/100 कर दें, है ना। इसको बोले थे कि अगर आप लिखिए या मत लिखिए, क्यों कि अगर प्रैक्टिस आपका हो जाएगा ना तो ये आप ना भी लिखे तो भी चलेगा,
लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं हुआ है तब तक इसको लिखते रहिए, ताकि जब याद हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो इसके स्थान पे सीधा हम परसेंटेज लगाएंगे। ओके, लेकिन आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो अभी ऐसे करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर इसको भाग करेंगे तो आप भाग करिए, 3 तिली के 9, 1 बचा, तो 10 हो गया, तो 3 तिली के 9, फिर 1 बचा, 1/3, तो 33 सही 1/3। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब आपको बता ही दिए कि 1/100 का मतलब परसेंट, 1/100 का मतलब परसेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को अब देखिए, वीडियो तो लंबा ज़्यादा हो गई है, अभी आगे हम लोग को अभी और पढ़ना है, इसमें ये फ्रैक्शन ही बताना होता है कि आपको कि 100% बराबर कितना। तो चलिए इस वीडियो में आपको बेसिक सी सिर्फ सॉल्व करा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो दिया है कि 100% बराबर 1/1 यानी 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 13 100% मतलब 13, इसका मतलब क्या है? तो सेम है, देखिए आपको बोले थे कि कोई भी संख्या होगी, अगर उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना होगा, फ्रैक्शन या मूल संख्या में बदलना होगा, तो उसमें 100/100 दिया है ना, यहाँ पे 100/100 से गुणा कर देंगे। 100/100 से, सॉरी, परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या कर देंगे, जैसे मान लीजिए 200% है, 200% है, तो गुणे क्या कर देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100/100 से गुणा कर देंगे, है ना। ये करेक्शन करिएगा। आगे लग रहा है मिस्टेक हो गया हमसे, कि मिस्टेक ये हो गया है कि हमने बोला कि 100 से गुणा किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा परसेंटेज में अगर कोई संख्या है, उसको उस संख्या को किसमें, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया जाता है, यानी 1/100 से, ओके, 1/100 से गुणा कर दीजिए या 100 से भाग कर दीजिए, सही है। चलिए, तो ये भी अभी आपको ये वाला, ये अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे। चलिए, और जो भी क्वेश्चन है इसको आगे, ये जो हम लोग का क्वेश्चन लिया गया है इसमें, इस क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। ये परसेंटेज का आपका बेसिक्स था, और आगे जब ऐसे आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगा अगले वीडियो में नहीं रहेगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न बना, वैसे तो हमने कन्फ्यूज़न छोड़ा ही नहीं, कोई भी कन्फ्यूज़न 0 से लेवल से उठाया हमने और बढ़ते हुए चलेंगे। तो अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो, है ना, कोई भी इसमें आपको ना आता हो, तो कमेंट अवश्य करिएगा, उसका हम रिप्लाई अवश्य देंगे, और उस पर उस कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और तब तक के लिए आगे वीडियो में इसको कवर किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।